गुड इवनिंग। उम्मीद करते होंगे कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ आपकी परफॉर्मेंस के बारे में कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे अच्छी होगी या अभी कैसी है। तो परफॉर्मेंस को जब भी जज करना हो, पता करनी हो, तो आप सेट लगाइए। सेट लगाने से ये पता चलता है कि आपको किस प्रकार की गलती हो रहा है, फॉल्स की संख्या कहाँ पर हो रहा है, किस सेक्शन में जा रहा है, या कुछ क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा ले रहा है, क्वेश्चन आसान है वो गलती हो जा रहा है। आपकी एबिलिटी की पता चलता है, आपका टाइम मैनेजमेंट की पता चलता है। ये टेस्ट देने से पता चलता है। और जब भी टेस्ट दीजिए तो उसको ज़रूर मूल्यांकन करना चाहिए, निश्चित रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। और उस मूल्यांकन के अंतर्गत, उस डिस्कशन के अंतर्गत आप क्या पा रहे हैं, क्या सीख पा रहे हैं वहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगातार अगर ईमानदारी पूर्वक 30 सेट में ऐसा कर पाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होते चले जाएगी। सेट बनाइए, उसको डिस्कशन भी कीजिए। अगर स्वयं से कर पाने में सक्षम है तो अच्छी बात है, नहीं तो अब बहुत सारे माध्यम है जहाँ पर आप डिस्कशन में भाग ले सकते हैं, या डिस्कशन में कोई इंस्टीट्यूट, कोई संस्था, या कोई टीचर, या कोई दोस्त, या अपना रूम पार्टनर के साथ भी डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है मेरे माय डियर स्टूडेंट्स। और जब भी डिस्कशन करें उसमें अच्छी बात आपको लगे उसको नोट कीजिए। जो फॉर्मूला आपको लग रहा है या जो टेक्निक, जो अप्रोचिंग बेहतर साबित हो रहा है आपके लिए, उसको निश्चित रूप से एक नोट डाउन करना चाहिए। वो धीरे धीरे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में अगला ऐसा क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आप उसी टेक्निक से बनाने का प्रयास करिए। एक डिस्कशन अगर ख़त्म हो जाता है आपका, तो उसके बाद घर पर मेंटली उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। मेंटली सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज के समय में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहां पे आप खुद बिना पेन लगाए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन को देखकर कर सकते हैं। ऐसा तभी संभव है जब आप दिमाग को आदत में लाएंगे। तब जब तक दिमाग को ऐसा सिग्नल नहीं देंगे तब तक कभी भी नहीं हो सकता है। आपकी कितनी अच्छी तैयारी क्यों न हो जाए, फिर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए दिमाग को सिग्नल देना होगा, दिमाग पर प्रेशर डालना होगा, दिमाग को उस रूप में ले जाना होगा। क्या ये क्वेश्चन बिना पेन के बन सकता है क्या? अगर हो सकता है तो निश्चित रूप से करना चाहिए। ये फास्ट होता है, अटेम्प्ट की संख्या बढ़ जाता है, और जब अटेम्प्ट की संख्या आपकी बढ़ेगी तो वही रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। नहीं तो एवरेज विद्यार्थी आज बहुत सो सारे हैं, पूरे इंडिया में भरे पड़े हुए हैं। हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई तैयारी कर रहा है, लेकिन हर किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। उसी बच्चा का सिलेक्शन होगा जो डिफरेंस करेगा। 1 मार्क्स से डिफरेंस कर सकता है, 2 मार्क्स से डिफरेंस कर सकता है, दशमलव से डिफरेंस हो सकता है। एक तभी संभव है जब आप टेस्ट से सीखेंगे। टेस्ट से सीखेंगे, डिस्कशन से सीखेंगे। टेस्ट हमें ये सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाता है। टेस्ट हमें ये बताता है कि हम किस क्वेश्चन पर को हमको स्किप करना है, किस क्वेश्चन को तुरंत हमको बना देना है। क्वेश्चन देखते पता चल जाता है हमारी एबिलिटी क्या है, हमने कितनी तैयारी जम के की है, ये बताता है। और पर डे कभी कोई गैप ना हो, लगातार बने हुए रहें। भले कोई इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वहाँ पर बंद पड़ा हुआ, लेकिन घर पर लगातार हर दिन की एक आदत बना ले लीजिए। अगर सरकारी नौकरी आपको लेनी है तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो ये आपकी जितनी भी जानकारी है धड़ा का धड़ा रह जाएगा। आज मार्केट में इतने बच्चे इतने नॉलेजेबल हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन क्या सबको जॉब हो जाएंगे? नहीं। जो लगातार प्रयासरत में हैं, जो अप्रोचिंग
और टेक्निक का सहारा ले पा रहे हैं, उन्हीं बच्चे का सिलेक्शन होना निश्चित है। हर अपने परफॉर्मेंस से सीख रहे हैं। गलती हो रहा है अगर जीएस सेक्शन में तो क्यों हो रहा है, उस क्वेश्चन को क्या मैं जानता था, उसको अटेम्प्ट कर लिया। अगर जिस क्वेश्चन के बारे में आप नहीं जानते हैं और उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ये भूल है, ये तैयारी का मापदंड नहीं होता है। छोड़ना भी अच्छी तैयारी का सूचक है, अच्छे विद्यार्थी का सूचक होता है। जो बच्चे का सिलेक्शन होता है हर क्वेश्चन बनाकर नहीं होता है, स्किप करता है। वो अच्छे खिलाड़ी हर बॉल को नहीं खेलता है, उसको जाने भी देता है। आप भली भांति पता है आपको। इसलिए जब भी कुछ पढ़िए तो 24 घंटा के अंतर्गत उसको रिवीजन में लाइए, हर हालत में लाइए, क्योंकि वो दिमाग में आपको आएगा, वो चीज वो टिकाऊ होगा। वो आज पढ़ें और 10 दिन के बाद आप फिर पढ़े जाइएगा तो फिर उतना ही मेहनत आपको वहां पर लगेगा। लेकिन आज पढ़े हैं उसको फिर कल रिवीजन जाइएगा करने के लिए जाइएंगे तो आपको समय कम लगेगा वहां पे, और बातें बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगी बातें। उम्मीद करते हैं आप इन बातों को समझ पा रहे होंगी। और हम एक और कहना चाहेंगे आपको कि टेस्ट डिस्कशन को, जो भी टेस्ट डिस्कशन मेरे पास जो भी बच्चे टेस्ट में आते हैं, जिस तरह से मैं बतलाता हूं, आप उसको बाद 24 घंटा के अंतर्गत जाके उस क्वेश्चन को आप उसी रूप से बनाने का प्रयास कीजिए। कोई कलम नहीं होगा, कोई कॉपी नहीं होगा, कोई कलम का सहारा न लीजिए, कोई कॉपी का सहारा न लीजिए। मेंटली सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, दिमाग में कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिए, दिमाग को प्रोसेस में डालिए। निश्चित रूप से हो जाएगा मेरे भाई, इतने फास्ट हो जाएंगे कहाँ नहीं जा सकता है। आज इंडिया में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो माइंड में ही सारा प्रोसेस चल रहा है, दिमाग ऐसा बना के रखा है। ऐसा नहीं कि तेज है, ऐसा नहीं है, वो अपने आप को किया है। कोई टीचर नहीं कर सकता है। जब तक आप खुद नहीं कर सकते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जब भी किसी विद्यार्थी का जॉब होता है तो उस विद्यार्थी का 90% अपना खुद का होता है, हाथ होता है, सिर्फ 10% इधर उधर का होता है। समझ लीजिए 90% आपका योगदान होगा। और वह योगदान में क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस, कहां पर कैसे क्वेश्चन को स्किप करना है, कैसे क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये टेस्ट में बतलाया जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, टेस्ट को ही छोड़ देते हैं, डिस्कशन में भाग लेते हैं। पता नहीं चल पाएगा आपको कि हम कैसे क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। गलती हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बात करना चाहूंगा। जैसे प्रश्न में पूछ दिया कि पाचन, प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है। अब ऑप्शन विद्यार्थी देखता है, मार देता है खटाक पर, मुंह से, माउथ से, खटाक पर। ये भोजन का पाचन होता है। पूछ लिया क्या, प्रोटीन का पाचन कहां से होता है, जल्दीबाजी के चक्कर में। इसलिए शब्दों के साथ साथ भाव को जरूर रखिए। देखिए करंट अफेयर्स में डाटा आता है तो डाटा को जरूर ध्यान में रखना है। ये नहीं कि ऐसा पूछ दिया हम कौन है, भारत का कौन है, लेकिन कब का पूछा गया है, इस पर अगर ध्यान होगा तो निश्चित रूप से एक तो गलती कम होगा, और जब गलती कम होगा तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और जबकि एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपकी स्कोरिंग यूं ही बढ़ते चला जाएगा। इसलिए इन बातों का जरूर से जरूर ध्यान दें तो आपकी परफॉर्मेंस दिन दुनी रात चौगनी आपकी होगी। जब भी आप तैयारी करने के लिए बैठे तो पूरे मन धन तन से लेकर बैठिए। ऐसा नहीं कि आप उस समय बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, आपका माइंड में कुछ और चल रहा है, तो वो टाइम आपके लिए बेकार चला जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। हर दिन नया करने के लिए सोचिए, देखिए कि अब मैं कुछ कर सकता हूं कि नहीं, कुछ अलग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर ये भावना से आप कर गए
तो निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके कदम में इस बार ही आपको कर लेगी। और ये दिमाग में मत लेकर चलिए कि कब परीक्षा होगी। परीक्षा को डेट देखकर जो तैयारी करते हैं उनकी तैयारी हमेशा अधूरी रहेगी। एक बात को दम गांठ बांध लें कि डेट को देखकर जो तैयारी करने के लिए बैठेंगे उनकी तैयारी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। अच्छे खिलाड़ी जो होते हैं वो डेट को देखकर नहीं होते हैं। ओलंपिक्स में जो जो व्यक्ति पदक लाए हैं या लाएंगे कभी भविष्य में, उनकी तैयारी सुनेंगे तो कोई 8 साल पहले से कर रहा था, कोई 4 साल पहले से कर रहा था, कोई 10 साल से पहले से तैयारी कर रहा था। आपकी जिंदगी यहाँ 60 साल के लिए सुरक्षित होने वाली है, तो क्या आप 1 महीना में तैयारी करके निकल जाएंगे? कभी भी संभव नहीं है यार। कितनों आप तेज तराज क्यों न रहे, आपकी कैलकुलेशन वहां पर मार खा जाएगी, आपका स्पीड मार खा देगा, वहां पर आपकी एक्यूरेसी पर प्रभाव कर देगा, आपका अटेम्प्ट की संख्या पर प्रभाव कर देता है। इसलिए लगातार हर दिन किसी भी हालत में कोई भी कुछ हो, हर दिन एक सेट का एनालाइज तो होना ही चाहिए। देकर सेट कीजिए, चाहे ऑनलाइन दीजिए, चाहे ऑफलाइन दीजिए, चाहे कोई भी माध्यम हो या कहीं पर भी दीजिए, हर हालत में दीजिए। आपकी पता चलती है कि आपकी तैयारी क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको से फिर से बात करेंगे कि किस सेक्शन पर कहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तब तक अपना ख्याल कीजिए।